दोस्तों गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिक्योरिटी बूस्ट। जैसा कि हर वीडियो में बताता हूँ, नाम से आप समझ सकते हैं मेरा टारगेट, मेरा लक्ष्य सिक्योरिटी जॉब में एम्प्लॉय और सिक्योरिटी में आने वालों को और जो काम कर रहे हैं उनकी जॉब को बूस्ट देना, उनके कैरियर को बूस्ट देना। ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी में कैरियर नहीं है, ये सब आप जानते हैं। हमारे पास जिस लेवल का ज्ञान होता है उस लेवल का कैरियर हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कई तरह की एंट्री होती है। तो आज का जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर यूज एंड बेनिफिट्स इन सिक्योरिटी जॉब। पहले हमने पढ़ा था ग्रेजुएट के लिए क्या फायदा है, नॉन मैट्रिक की जॉब, मैट्रिक लेवल की जॉब। आज बात करेंगे पीसी, पर्सनल पीसी, यानी कि कंप्यूटर का यूज। आपको मालूम होगा कि आज की डेट में हर जगह कंप्यूटर का यूज हो रहा है। तो इंडस्ट्रीज में टोटल कंप्यूटर यूज होते हैं। हर डाटा मैनुअली से पेपर वर्क को कम करने के लिए सब डिजिटलाइज्ड। उसका फायदा किसी भी डाटा को चुटकी बजते ही इकट्ठा करना, और उसमें माहिर जो सिक्योरिटी गार्ड पीसी के बारे में जानते हैं वो एक अच्छी सैलरी भी उठाते हैं और उनका कैरियर धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। मान लीजिए कि कम से कम एक सिक्योरिटी गार्ड जो पढ़ा लिखा है, 12th या BA है, ग्रेजुएट है, 10th भी है, तो कम से कम उसको CCC ये डिप्लोमा कभी भी छुट्टियों में, या ये आज की डेट की, आज के यंगस्टर की एक जरूरत बन गई है। कम से कम ये डिप्लोमा अगर आपके पास है, या ये 3 महीने का होता है, 3 मंथ, ओके, या DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये लगभग 6 मंथ का होता है। तो लगभग मैं ये बोलूँगा कि हर बेरोजगार या हर पढ़े लिखे लड़के को ये 2 डिप्लोमा अपने पास रखना चाहिए। ये एक ऐसी जरूरत है, आप छोटे से बड़े इंडस्ट्री में जाएं, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं इसकी इंडस्ट्रीज में कंप्यूटर का यूज और एक सिक्योरिटी गार्ड को इससे होने वाले फायदे। अगर एक सिक्योरिटी गार्ड कंप्यूटर जानता है तो उसको एक डाटा ऑपरेटर की जॉब सिक्योरिटी सेक्टर में भी मिल सकती है, जिसमें हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में आप देखिए, मेल करना, डेली रिपोर्ट, स्टोर का मटेरियल आता है उसकी एंट्री ले लीजिए, या XYZ। बहुत से यूज ऐसा है जो एक सिक्योरिटी गार्ड को आना चाहिए, जो उसी हिसाब से इस नॉलेज के आधार पर वो आगे बढ़ते चला जाता है। फिर हम बात करेंगे रिपोर्टिंग की। सिक्योरिटी सेक्टर में डेली रिपोर्टिंग होती है, पूरे दिन का 24 आवर्स का डाटा इकट्ठा किया जाता है। तो जिन लड़कों को पावर पॉइंट, एक्सेल, कम से कम 2 चीज, पावर पॉइंट और एक्सेल, इसमें नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका डिप्लोमा भी नहीं है, लेकिन आजकल जब भी आप कंप्यूटर जॉब लेने जाएंगे तो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट तो चाहिए। रिपोर्टिंग में डेली रिपोर्ट, माल क्या आया, इन आउट का रिपोर्ट, ये सब पीसी पे मैनेजमेंट को दिया जाता है सिक्योरिटी के द्वारा। बात करें वेब्रिज, जो वजन तोलने के कांटे होते हैं कंपनियों में, वहां पर भी सिक्योरिटी गार्ड बैठे होते हैं। गेटों पे अगर हम बात करते हैं गेट पे, तो गेटों पे जितने भी बड़े इंडस्ट्रीज हैं उसमें गेट पास बनाने का काम, गेट पास बनाना, विजिटर पास बनाना, ये सब पीसी पे काम होता है। तो जो लड़के इसमें माहिर होते हैं, जो इसको सीख जाते हैं, वो हैं सिक्योरिटी में, वो सिक्योरिटी का ड्रेस जरूर पहनते हैं, लेकिन किसी भी तरह सिक्योर जॉब एक AC में बैठ के जॉब करते हैं। विजुअलाइजेशन से आप समझ सकते हैं किसी भी चीज को विजुअली कवर करना। जैसे आप समझ सकते हैं कि CCTV कैमरास, और देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ गैजेट्स। हम CCTV वगैरह का इसका नॉलेज भी हमको हो जाता है। तो जिन लड़कों को इसकी नॉलेज है वो CCTV में कंप्यूटर ऑपरेटर, CCTV ऑपरेटर बन के काम करते हैं। फास्ट इंफॉर्मेशन, भाई अभी अगर बोल दिया कि भाई कल से लेके अभी तक इतना सामान आया, तो उसको पेपर वर्क, हार्ड कॉपी बनाने में, फिर उसको संभालने में बड़ा वक्त लगता था पहले। तो आज फास्ट इंफॉर्मेशन, एक्सेल शीट में सब अपना इंफॉर्मेशन डेली का अपडेट करते हैं। जैसे किसी ने मांगा, सेलेक्ट किया, उठाया, मेल कर दिया, यानी कि फास्ट इंफॉर्मेशन किसी भी चीज की।
किसी को खबर करनी है, पहले ज़माने में चिट्ठी लिखी जाती थी, आज एक मेल टाइप किया और फॉरवर्ड, एक से अधिक। भाई देखो, किसको फॉरवर्ड किया? 2, फिर कॉपी 50 आदमी को, 100 आदमी को सीसी में भेज दो, फिर BCCC ब्लैंड। कहने का मतलब है कि आपको अगर कंप्यूटर आता है तो आप बहुत अच्छी तरह से अपनी जॉब को कर सकते हैं, अच्छा पैकेज ले सकते हैं, फ्यूचर अपना कैरियर फिट कर सकते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि सिक्योरिटी जॉब में इन चीज़ों की नॉलेज ज़्यादा नहीं दी जाती है, सभी अलग हिसाब से काम चलता है। अभी हम बात करते हैं एरिया मॉनिटरिंग। फिर एक बात आ गई एरिया मॉनिटरिंग के लिए वाईफाई, CCTV, PTZ कैमरा। PTZ कैमरा एक क्या होता है? फुल टिल्ट जूम, एक कैमरा होता है जो ऐसे घूमता है। जो नहीं जानते हैं उनके लिए, जो जानते हैं अच्छी बात है, तो इनके द्वारा हम एक अच्छी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और तो और एरिया मॉनिटरिंग में आ गया कई प्रकार की चीज़, हम जैमर लगा सकते हैं, हमारा कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे कोई गैजेट्स लगा सकते हैं जिसको एरिया की अच्छे से मॉनिटरिंग होती रहती है। फिर बात करें ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। ट्रेनिंग के पार्ट, ट्रेनिंग की बुकलेट्स, ट्रेनिंग की बुकें और अवेयरनेस के वीडियोस, ये सब अगर हम कंप्यूटर जानते हैं तो हम इन चीज़ों को सर्च करके हम देख सकते हैं और अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं। ट्रेनिंग का सारा डाटा हमारे कंप्यूटर में होता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जाती है और ऑफलाइन भी ट्रेनिंग दी जाती है। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल से समझते हैं आप? इनाम, जो हमारे दरवाजे हैं, पहले देसी ताला, देसी चाबी, कुंडा, सांकल, बहुत चीज़ें होती थी, लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है एक्सेस सिस्टम है। कोई भी दरवाजा है, ये मैंने एक दरवाजा बना दिया, इसको कार्ड से, आई से, थंब, फिंगर से ऐसे गेट बन गए हैं कि जब तक आप उसके सामने नहीं जाएंगे, आप उसमें थंब नहीं लगाएंगे, या आप अपना कार्ड नहीं लगाएंगे, या अपना आई कॉन्टेक्ट से उसको नहीं देखेंगे, वो गेट नहीं खुलते। तो इसका जो मॉनिटरिंग है वो सीधी कंप्यूटर से होती है। यहाँ से इसमें पिन डाला जाता है, यहीं से इसमें कोड डाला जाता है। तो हमको वो चीज़ अगर आती है तो आप एक कंट्रोल रूम में, बढ़िया से कंट्रोल रूम में बैठ के अपनी जॉब, सिक्योरिटी जॉब को आप निकाल सकते हैं। इतना हर आदमी जानता है, बेशक आज आप 12th है और आप उसके बारे में जानते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, डाटा एन्क्रिप्शन। सबसे बड़ी चीज़, इसमें डाटा चोरी का कोई डर नहीं होता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर डाटा हमारा कंप्यूटर में सेव है और आप ऐसे मैनुअली हम अगर कहीं कोई डाटा लेके जाते हैं तो डाटा गुम हो सकता है। और अगर हमारा कंप्यूटर में डाटा है तो कहीं ना कहीं कॉपी हार्ड डिस्क में कॉपी करके रखते हैं ताकि डाटा चोरी होने का डर कम रहता है। फिर रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क भी कोई है उसको, किसी भी तरह का रिस्क है, किसी तरह का सीक्रेट डाटा है, उसको हम अपने पीसी में रखते हैं। और डाटा एनालिसिस, और हम डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं। ये मैंने मोटा मोटा क्यों बताया कि इतनी तरह से सिक्योरिटी के द्वारा इन चीज़ों को कवर किया जाता है। यानी कि अगर एक सिक्योरिटी गार्ड में ये सिक्योरिटी सेक्टर में इतने लेवल पे काम किया जाता है पीसी में, तो हर एक गार्ड को पीसी आना जरूरी है अगर भविष्य आगे बढ़ाना है। सुपरवाइजर, एसएस, सुपरवाइजर को, एस को, इनको आना बहुत जरूरी है कंप्यूटर, अगर आप अपने भविष्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये कंप्यूटर के फायदे हैं। अगर एक सिक्योरिटी गार्ड एक कंप्यूटर सीख के आता है तो इसमें अपने भविष्य को संभाल सकता है। अब बात करें क्या क्या आना जरूरी है। एक नॉर्मली कम से कम एक्सेल और वर्ड, पावर पॉइंट थोड़ा बहुत, इन चीज़ों का अगर आपके पास ज्ञान है, टाइपिंग स्पीड है, तो आप इन एरियाज को कवर करके स्पेशली अपने भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं। और रही बात सीसीटीवी की, इनका अलग से कोर्स चलता है। सीसीटीवी, एक्सेस कंट्रोल आप सीखें और नहीं तो यूट्यूब से सीखें। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि हमें आम खाने से मतलब है। कोई भी काम का वीडियो अगर किसी
यूट्यूबर का, किसी इंस्ट्रक्टर का, किसी टीचर का आपको ऑनलाइन मिलता है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? आपने अपना काम सीख के अपना करियर आगे बढ़ाना है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं जब अपने ज़माने में मैं जॉब में गया था तो मैं टाइपराइटर भी नहीं जानता था। हमने टाइपराइटर भी सीखा, बाद में कंप्यूटर भी सीखा, तो सिखलाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, ये हो गया आपका कंप्यूटर यूज़। आज की डेट में सिक्योरिटी इस लेवल पर कंप्यूटर का यूज़ करती है, और जो लड़के कंप्यूटर जानते हैं वो इनको ऑपरेट करके अपना कैरियर को बना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हर एक नहीं है जिसके पास इसको कम से कम 10th वाला, 12th वाला एंड आवर, जिसके लायक जो सा कोर्स है उसको कर लेना चाहिए। CCC, DCA, उसके बाद आप मानिए CCTV का कोर्स कर लीजिए, ये आपको करना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, और नेक्स्ट फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक अपनी कंप्यूटर नॉलेज बढ़ाइए और सिक्योरिटी सेक्टर में अपने कैरियर को संभालिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।